हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। और आज के वीडियो के अंदर आप सबका वेलकम है। मैं थोड़ा सा लेट वीडियो अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि आप सबको पता है मैं ट्रैवलिंग में हूँ। लेकिन एक वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद होगा, तकरीबन आज से एक महीना पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी वेल्थ कॉमनवेल्थ गेम्स के ऊपर, और WLTH इसका जो था वो नेटिव टोकन था, और मैंने कहा था इसको मस्ट ऐड करना है। ये टोकन 5x कर सकता है। इसके डम्स में हमें इसको एक्यूमुलेट जो है वो करना चाहिए। और अगर आपने उसको करंट प्राइस के ऊपर भी बाई किया था तो भी आपने 2x से 3x कर लिया होता। और इसको इनके बारे में उनको रिकमेंडेशन दी थी। आज माशाल्लाह इस कॉइन ने हमें 8x तक का रिटर्न दिया। अब ऐसे ही कुछ कॉइन्स जो है वो मैं इंशाल्लाह शेयर करने वाला हूँ अपने फ्री टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, जिसका लिंक आपको मेरे बायो में मिल जाएगा। तो जाओ जाकर अभी ज्वाइन कर लो, आपको इन दोनों चीज़ों का लिंक मिल जाएगा। एंड हाँ, फेसबुक पे हमारा ट्रेडिंग कंपटीशन जो है वो स्टार्ट होने वाला है, जहाँ पर आप अपने चार्ट के साथ कॉम्पीट कर सकते हैं और विन कर सकते हैं यूएसडीटीज। तो अभी जाए, फेसबुक ग्रुप का भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये दोनों काम करने के बाद आप लोग नीचे डन एंड लाइक जरूर कर देना वीडियो को, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग वीडियो को लाइक ही नहीं करते हो, बिना लाइक के सब्सक्राइब के देख रहे हो। तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, लाइक करो, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है ना, ये मुझसे बहुत टाइम से पूछा जा रहा है, और मैंने कहा यार इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाते हैं कि एक्चुअल में हमारे पास कब आ रहा है ऑल्ड सीजन, कितना देखो टाइम हमारे पास लग सकता है। देखो, हमेशा ऑल्ड सीजन की एक जो नाता जुड़ा हुआ है, एक बंधन जुड़ा हुआ है, वो इस चीज़ से जुड़ा हुआ है कि जब हमारे पास BTC डोमिनेंस रिजेक्शन खाती है तब हमारे पास ऑल्ड सीजन आता है। लेकिन ये तो बिल्कुल अजीब सा सीन हो रहा है। मतलब मार्केट कंटिन्यूसली आपके पास अभी भी बाउंस हुई। हमने देखा जब BTC भाईजान 73 के से गिरा था ना, उस वक्त खाली एक ऑल्ड कॉइन, जैसे PHP एग्जांपल छोड़ो, PHP की मैं एग्जांपल देता हूँ, लोगों को गुस्सा आ जाता है, बट मैं फिर भी दूंगा ठीक है। अच्छा, PHP एक कॉइन जो कि $4 के ऊपर हुआ करता था व्हेन बिटकॉइन वाज ट्रेडिंग एट $73,000। आज BTC क्रैश हुआ फिर, और वो कॉइन गिर के तकरीबन हमारे पास 1.3 तक आ गया। बट BTC रिकवर कर कर आज उसी जोन के करीब करीब आ चुका है। बट वो कॉइन्स ही नहीं, बहुत सारे कॉइन्स अभी भी वहीं पे ही पड़े हुए हैं। मतलब रिकवर हो ही नहीं सके, उन कॉइन्स में रिकवरी नहीं हुई। व्हाट इज द रीजन? रीजन इज बिटकॉइन डोमिनेंस। क्योंकि हमारे पास करंटली मार्केट के अंदर दो चीज़ों की डोमिनेंस बहुत ज़्यादा है, एक बिटकॉइन की और दूसरा इथेरियम की। क्योंकि इथेरियम का ETF आपके पास कल इंशाल्लाह ट्रेडिंग लाइव हो जाएगी। वैनेक की और गैलेक्सी को वगैरह की जो ट्रेडिंग है वो लाइव होने जा रही है। और यही चीज़ आपको बताई थी कि भाई ये लोग डम कर रहे हैं जान करके, ताकि आप लोग बाइंग ना कर सकें और आपको पैनिक फैलाया जाए और नीचे से लोग बाइंग कर सकें ताकि इनकी अच्छी ट्रेड्स बने। अभी करंटली मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, देखो हमें यहाँ पर है ना थोड़ा सा कंट्रोल रखना पड़ेगा। देखो, हमेशा हाविंग के तकरीबन एक साल बाद हमारे पास डोमिनेंस जो है वो गिरती है। हाविंग हुई, एक साल बाद BTC की डोमिनेंस जो थी वो क्रैश हुई। हमने देखा 2017 का सबसे बड़ा ओल्ड सीजन आया। इसके बाद 2021 का ओल्ड सीजन को हम बहुत ज़्यादा बड़ा कंसिडर करते हैं। उसमें भी इससे पहले यही था कि BTC जो था वो कंटिन्यूसली जो था वो पंप कर रहा था। यहाँ पे इसी जोन से आई थिंक BTC डोमिनेंस ने बाउंस लिया था, जहाँ से इस बुल मार्केट में बाउंस लिया। तकरीबन 2018 में BTC डोमिनेंस ने ऑलमोस्ट 93% बाउंस किया था। इसके बाद जब वो क्रैश हुई ना रातों रात, तो एक एक कॉइन 1-1 लाख 2-2 लाख परसेंट पंप हुआ है। और अभी अगर हम जाकर देखेंगे अगर उसके कंपैरिजन में, तो यहाँ पर सिर्फ 40% तक का बाउंस आया है। अगर ये ब्रेकआउट करते जिस जोन के अंदर है, क्योंकि यहाँ पर इसका 57 वाला जोन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशल जोन है, अगर यहाँ से इसने ब्रेकआउट किया तो फिर ये भी इतना ही बाउंस कर सकती है। बट अगर यहाँ से इसको रिजेक्शन मिलती है डोमिनेंस को, अगर BTC की डोमिनेंस, क्योंकि BTC की डोमिनेंस जितना बढ़ेगी इट मीन्स कि लोग अपना पैसा BTC की तरफ से शिफ्ट कर रहे हैं। नो वन इंटरेस्टेड इन ऑल्ट कॉइन्स, और जब नो वन इंटरेस्टेड इन ऑल्ट कॉइन्स देन हमारे पास जो है वो मुश्किल होता है। तो हमने देखा BTC डोमिनेंस क्रैश हुई 2014 की हाविंग के 1-1.5 साल बाद। फिर हमने देखा कि BTC डोमिनेंस क्रैश हुई हाविंग के तकरीबन 9 महीने बाद। और अभी हमारे पास हाविंग अप्रैल में हुई, तो मई जून जुलाई, अभी हमारे पास 3 महीने ही हुए हैं। और हाविंग से पहले ऑल्ट सीजन से पहले, सॉरी हाविंग के बाद ऑल्ट सीजन से पहले जो बीच में टाइम पीरियड आता है ना, इसमें ऑल्ट से लोगों को निकाला जाता है। जितना हो सके ये लोग कोशिश करते हैं कि लोग निकल जाएं, ताकि वेल्स इंस्टीट्यूशंस अच्छा पैसा बना सकें। तो ये एक पैनिक सिचुएशन है जो कि आपके ऊपर करंटली जो है वो चल रही है, और अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है यहाँ से रिजेक्शन लेने में। तो इससे पहले मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप लोग स्कैल्पिंग पे ध्यान ना दें, क्योंकि अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो देखो एक चीज़ पॉइंट टू बी नोटिस वो ये है कि यहाँ पर अगर मैं 4 आवर का चार्ट BTC का ओपन करता हूँ, तो कल आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी जो कि बड़ी अजीब सी थी। BTC बाउंस हुआ एंड वी ऑल नो कि भाई BTC जो है वो बाउंस हुआ, लेकिन बाउंस होने से पहले BTC ने एक बहुत ही ज़्यादा बेहुदा हरकत की। अगर मैं आपको 4 आवर का चार्ट ओपन करके दिखाऊँ तो यहाँ पर आपको उस चीज़ का जो है वो आइडिया हो जाएगा। 1 आवर का बल्कि ओपन करते ताकि हमारे पास एक डिटेल्ड पिक्चर जो है वो आ जाए। बाउंस होने से पहले BTC ने क्या किया, अपनी सपोर्ट को तोड़ा, ठीक है, और तकरीबन ऑलमोस्ट BTC जो था वो क्रैश कर गया $68,000 से कितने पे, ऑलमोस्ट BTC क्रैश करके 65 पर आ गया। $3,000 का इसने क्रैश लिया। जस्ट इमेजिन अगर किसी ने सोल की पोजीशन बाई की थी 160 के ऊपर कल, तो क्या हुआ, उसने 5-6% का स्टॉप लॉस लगाया था। तो ये जो विक आई ना, इसमें ऑल्ट्स का स्टॉप लॉस हिट हो गया 7-8% का, क्योंकि सारे ऑल्ट्स गिरे। उसमें से कुछ कॉइन्स का मेरा बाय ऑर्डर फिल हुआ, जैसे PHA, मैं इसको लेकर आजकल थोड़ा सा पम्प्ड अप हूं। ट्विटर के ऊपर भी मैंने
मैंने इसकी कॉल शेयर की, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। ट्विटर के ऊपर बाय द वे गिव अवे भी चल रहा है, तो जाकर देख लेना। तो मैंने इसकी कॉल भी शेयर कर दी थी जब मार्केट डंप हुई, बट क्या हुआ, लोगों का एसएल हंट हो गया। अब वही कॉइन आज सोल जो है वो 180 पे चला गया लोगों का एसएल हंट करके। तो मार्केट क्या करिए, पूरे तरीके से आपको लिक्विडेट करिए, एंड दे डोंट वांट कि आप मार्केट में थोड़े तरीके से भी बचे और आप लोग थोड़ा सा भी पैसा जो है यहाँ पर बनाएं। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो सीन यह है कि जो कि हमें करंटली कंसिडर करना है वो ये कि हमें स्कैल्प्स तो बिल्कुल भी नहीं करनी है, हमें बनानी है स्विंग्स, और स्विंग्स बनानी है मैं ऐसे सेटअप्स के अंदर जिनके यूज केसेस बहुत अच्छे हैं। जैसे पीएचए मैंने दिया, दैट्स अ डेपिन प्रोजेक्ट, और डेपिन भी आने वाले टाइम में एक अच्छा नैरेटिव है। पीएचबी मैंने दिया, दैट्स एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कॉइन, और एआई भी आने वाला एक अच्छा, इफ यू गाइस वांट सो मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना सकता हूँ, विच नैरेटिव्स विल पंप, एंड आपको कौन से कॉइन्स उनके जो है वो बाय करने चाहिए। ठीक है, तो अगर आप मुझे बताते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर तो मैं जरूर इनके ऊपर जो इंशाल्लाह वीडियोस जो है वो मैं बना लूँगा। बस आपने कमेंट जरूर करना और सब्सक्राइब चैनल को मस्ट कर लेना। अभी मैं करंटली देख रहा हूँ बीटीसी की अलावा, डोमिनस के अलावा, दैट इज आपके पास ऑल्ट्स का टोटल मार्केट कैप क्या चल रहा है, मतलब ये जो बताता है कि ऑल्ट्स के अंदर कितना पैसा आ चुका है। देखो एक चीज़ बुरी नहीं मानना, लेकिन ये है कि आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने जो है ना वो मिस की हैं चीज़ें। ठीक है, मार्केट में चीज़ें पंप हुई, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं हुई, लेकिन ब्लू चिप प्रोजेक्ट ज़्यादा हुए हैं। जैसे कि इथेरियम के पीछे हम 2800 से पड़े हुए थे, इथेरियम माशाल्लाह से 3600-3500 की तरफ ट्रेड हो रहा है। पीएचबी के ऊपर हम 1.3 से पड़े हुए थे, वो $4 की वीक मार्कर आ गया, नीचे आ गया। रे के पीछे हम पड़े थे, रेट 2x हो चुका है। तो प्रोजेक्ट में पैसा आया है तभी मार्केट कैप जो है वो हमारे पास बेयर वैली से अब तक जो इजाफा हुआ है वो 150% का हुआ। इट मीन्स कि जो मार्केट कैप पैसा $470 बिलियन था वो आज तकरीबन 1.2 ट्रिलियन के अंदर शिफ्ट हुआ है। तो अगर इतना पैसा है तो इट मीन्स कॉइन्स पंप हुए ना, ये वो मार्केट कैप है जो ऑल्ट कॉइन्स का है। बट अभी अगर हम देखेंगे तो ये भी एक अच्छे स्ट्रक्चर्स जो वो फॉर्म कर रहा है, लाइक इनवर्स एचएनएस, क्योंकि लास्ट टाइम जब हमारे पास ऑल्ट सीजन आया था तो जो ऑल्ट्स का मार्केट कैप था ना वो तकरीबन 20x हो गया था। अभी जस्ट ये 1x हुआ है, बट एक्सपेक्टेड यही है कि जब हमारे पास ऑल्ट सीजन आएगा तो यहाँ से ये बाउंस करके अगर ब्रेकआउट करता है तो एटलीस्ट कॉइन्स यहाँ पर जो है उनके अंदर पैसा जो है वो आएगा, और वो पैसा जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो $1 ट्रिलियन के आसपास जो है वो लिक्विडिटी आ सकती है और आनी भी है। क्योंकि अब हम देखेंगे अगर सोल का ETF अप्रूव हुआ तो यहाँ पर सोल की इकोसिस्टम के बहुत सारे कॉइन्स हैं जो कि एआई बेसिस के ऊपर भी हैं, जो कि डेपिन पे भी है। इफ यू गाइस वांट, मैं खाली कॉइन्स के ऊपर वीडियो नहीं बनाऊंगा, मैं उन कॉइन्स के ऊपर वीडियो बनाऊंगा जिनका जो लेयर 1, जिनका मेन कॉइन जो है, जैसे सोलाना के अंडर कौन कौन से कॉइन आते हैं, रेडियम वगैरह, ऐसे ही मैं सोलाना का कोई एआई कॉइन हंट करूंगा, ताकि क्या होगा, सोल इकोसिस्टम का ETF भी अप्रूव होगा और वो एआई प्रोजेक्ट भी होगा, तो वो नैरेटिव के अंदर भी बैठेगा, तो मार्केट में वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। और अभी मार्केट के अंदर मैं आपको बता दूं, जो नए प्रोजेक्ट्स हैं भले उनकी टोकनॉमिक्स बहुत गंदी है लेकिन आउट परफॉर्म वही करेंगे। द टोकन्स विल परफॉर्म विथ अ बैड टोकनॉमिक्स, और मार्केट के अंदर वो रूल करने वाले, खास करके सॉल्ट सीजन के अंदर। तो हमें उन कॉइन्स को कंसिडर करना पड़ेगा। एंड इफ यू गाइस सेड तो मैं इसके ऊपर एक जो मैंने आपसे कहा कि मैं वीडियो जो है वो बना दूंगा। नो आई एम सीइंग कि यहाँ पर आपके पास जो जोन है यहाँ पर ऑल्ट्स का, ठीक है, टोटल मार्केट कैप का लाइक 900 बिलियन, ये वाला जोन जब तक होल्ड है वी आर सेफ ऑल्ट्स के अंदर, खास करके क्योंकि जब ईरान इसराइल की वॉर हुई थी तब भी यहाँ तक ये गिर गया था और हमने देखा कि 50-60% ऑल्ट्स के अंदर जो था वो क्रैश आया था। इवन की ज़्यादा फॉल नहीं हुआ था, जस्ट 20% गिरा था, लेकिन सारे ऑल्ट्स जो थे वो 70-80% जो थे वो गिर गए थे। बट अभी थोड़ा सा रिकवर हुआ है तो हमारे पास रिकवरी आई। अगर ये ब्रेकआउट करता है सक्सेसफुली, डोमिनेंस हमारे पास रिजेक्शन लेती है, बट मैं आपको अभी से बता दूँ ये अभी नहीं होगा, इट विल टेक सम टाइम लाइक 4 to 6 months मोर। और इसके अंदर अगर आप स्कैल्प्स कर रहे हैं तो आप गंदे तरीके से फंसेंगे। माय रिकमेंडेशन इज फॉर यू गाइस कि 2024 का जो एंड के कुछ 2 महीने होंगे 2025 से का, खासकर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, और ये जो 4-5 महीनों के स्टार्ट के, ये बहुत अच्छे होंगे मार्केट के अंदर। इसके अंदर ऑल्ट्स कॉइन के अंदर हमारे पास मोमेंटम आएगा। इससे पहले जो आपके पास अगस्त और फिर सितंबर आ रहा है, ये थोड़े से वियर्ड जा सकते हैं मार्केट के लिए। सो इफ यू गाइस गॉट एनी डंप, अपने यूएसडीटी, अपने लिक्विड कैश में रहो। अब हमने इथेरियम को उठाया 250 पे, 3500-3600 पे आप सेल कर सकते हो। पीएचबी उठाया हमने, लिंक उठाया $11 के ऊपर, आज $15 के ऊपर आप सेल कर सकते हो। आप उसके अंदर 40-50% प्रॉफिट्स जो वो बुक कर सकते हो, क्योंकि हमने स्विंग्स बिल्ड की थी। थोड़े थोड़े पोर्टफोलियो के साथ अपनी पोजीशंस बनाओ। और अगर आप एक लॉन्ग टर्म प्ले करना चाह रहे हो, आप चाह रहे हो कि आपको कुछ ऐसा कॉइन मिल जाए जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म करे, तो उसके लिए आपको डंप्स का वेट करना है। और जब वो डंप्स आ जाए तो आपको डंप्स के अंदर एक्यूमुलेशन करनी है, और एक्यूमुलेशन आपको उन कॉइन्स के अंदर करनी है जिनके ETF अप्रूव हो सकते हैं। और उन कॉइन की चेन्स में आपने ऐसे कॉइन ढूंढने जो कि नैरेटिव के अंदर बैठते हैं। जैसे कि सोल का अगर कोई ETF अप्रूव हो चुका है तो सोल की चेन के ऊपर बना हुआ कोई एआई प्रोजेक्ट, सोल की चेन के ऊपर बना हुआ कोई RW प्रोजेक्ट, इथेरियम का ETF अप्रूव है तो इथेरियम की चेन के ऊपर बना हुआ कोई एआई प्रोजेक्ट। इस तरीके के प्रोजेक्ट्स जो इस बार मार्केट के अंदर जो वो बाउंस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारे पास डिटेल्ड अपडेट। ऑल सीजन में थोड़ा सा टाइम है, इससे पहले आपने स्कैल्पिंग से थोड़ा सा बचकर रहना है। स्विंग्स अगर आप बनाओ तो अच्छे कॉइन्स के अंदर बनाओ जो मैंने आपको बताया, और लॉन्ग टर्म के लिए भी आप लोग चीज़ों को देख कर जाओ। सो आज के लिए इतना ही, बाकी सारे के सारे टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।